रुकिए, कर्क राशि वालों, वीडियो को अभी बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगले 30 सेकंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। महीने के अंतिम 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी खबर, एक ऐसा बदलाव और एक ऐसा संकेत सामने आ सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बदलाव धन से जुड़ा है, किसी रिश्ते से, या फिर उस व्यक्ति से जो आपके सामने अपना बनकर घूम रहा है। और कर्क राशि वालों, इनमें से एक बात ऐसी है जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए सिर्फ 30 सेकंड रुकिए, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने वाला हूं वही इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो मजाक नहीं है, और अगर ये वीडियो तुम अभी देख रहे हो तो समझ लो भगवान ने तुम्हें खुद ये संदेश दिखाया है, क्योंकि आज जो संकेत मिल रहे हैं वो सामान्य नहीं है। ये संकेत कालचक्र और ब्रह्मांड की ओर से मिलने वाले बहुत बड़े रहस्यमय संकेत हो सकते हैं जिन्हें तुम्हें इस वक्त जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पिछले समय में तुमने बहुत कुछ सहकर भी चुप्पी साधी रखी और ऊपर से मुस्कुराते रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बहुत ही टूट चुके हो। सबसे बड़ी बात तुम्हारे लिए यह है कि तुमने बहुत बार अपने भाग्य को कोसा है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें समय पर नहीं मिला है। लेकिन अब जो बदलाव आने वाला है उसे सुनकर तुम भी भावुक हो सकते हो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम वो चीज देखोगे जिस पर तुम्हें खुद विश्वास करना मुश्किल होगा। महीने के अंतिम 7 दिनों के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैसला सामने आ सकता है। एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने का कारण बन सकता है। किसी की सच्चाई सामने आएगी, किसी का घमंड टूटेगा और तुम्हारी जिंदगी का नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय जितना अच्छा है उतना ही सावधानी रखने वाला भी है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहे हैं उनमें से कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। कर्क राशि वालों, आज से तुम्हारे राशिफल में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन सकती है जो तुम्हें अपनी पुरानी समस्याओं से बाहर निकलने और धन, सम्मान तथा सफलता की तरफ बढ़ने का अवसर दे सकती है। लेकिन उसी के साथ एक बड़ा बदलाव भी सामने आ सकता है जिसे वही लोग संभाल पाएंगे जो मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। और आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में किन लोगों से सावधान रहना है और कौन तुम्हारी तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश कर सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकेत को मिस कर दो। और वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगा उसमें 3 ऐसे संकेत हैं जो अगर महीने के अंतिम 7 दिनों में तुम्हें दिखाई दे जाएं तो इसे अपने लिए एक सकारात्मक संकेत मान सकते हो। साथ ही एक ऐसा शिव उपाय बताऊंगा जो तुम्हें मानसिक शांति और नकारात्मकता से बचने में मदद कर सकता है। लेकिन उससे पहले आज जो भी ठाकुर जी के सच्चे भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में और नमः शिवाय लिख दें, क्योंकि अब आपका समय बदलने की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए अगर आप महादेव के ऊपर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूरे श्रद्धा भाव से महादेव का नाम एक बार जरूर लिखें। जी हाँ, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आज बात मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये आपके लिए एक चेतावनी और साथ ही एक सकारात्मक संदेश भी है। क्योंकि महीने के अंतिम 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाले हैं उन्हें देखकर तुम सच में कह सकते हो कि अब समय बदल रहा है। क्योंकि समय ऐसा है जहां तुम्हारी किस्मत अचानक करवट ले सकती है, और जिन लोगों ने तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया था वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, ये समय जितना अच्छा है तुम्हारे लिए उतना ही सावधानी रखने वाला भी साबित हो सकता है। क्योंकि आज से एक ऐसा गुप्त बदलाव शुरू हो सकता है जिसे अगर तुमने नहीं समझा तो बना बनाया मौका अपने हाथ से निकल सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में जो 3 संकेत बताऊंगा अगर वो तुम्हें मिलते हैं तो इसे अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव का संकेत मान सकते हो। और वो एक काम भी बताऊंगा जिसे करने से तुम्हें आर्थिक और मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। साथ ही एक शिव उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कर्क राशि वालों के जीवन में महीने के अंतिम 7 दिनों के अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। मेरे साधकों, तुमने अपनी जिंदगी के पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा मेहनत की है। आपने सच्चाई का साथ निभाया है और तुमने बहुत लोगों की मदद भी की है। अपने परिवार का ख्याल भी रखा है। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तनाव, अपमान, पैसों की चिंता और सबसे बड़ी बात, रातों की नींद तक उड़ गई। बहुत सारे लोग तुम्हें अंदर से तोड़ चुके थे। पिछले कुछ समय से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब सब कुछ छोड़ दें, अब हार मान लें। लेकिन अब हार मानने का समय नहीं है। अब अपनी ताकत को पहचानने और दर्द सहकर भी मुस्कुराने का समय है। क्योंकि तुम जानते हो कि दर्द में भी सहन करके मुस्कुराना कैसा होता है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अगर कोई इंसान बहुत समस्या लेकर आ भी जाए
तो तुम उसे अपने पास से मुस्कुराते हुए बाहर भेजते हो। जो तुम्हारे पास दुख तकलीफ में आ जाए उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करते हो। ऐसे इंसान हो आप, और यही वजह है कि अब समय तुम्हें अपनी मेहनत का फल देखने का अवसर दे सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास जो ऊर्जा और परिस्थितियां बन रही हैं वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये समय तुम्हारे लिए 3 बड़ी चीजें लेकर आ सकता है: अचानक धन लाभ का अवसर, बड़ा फैसला और जीवन में नई शुरुआत। एक व्यक्ति की सच्चाई भी सामने आ सकती है। जी हाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो तुमसे मीठा बोलता है लेकिन अंदर से जलता है और तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है, तो महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास उसका असली व्यवहार तुम्हारे सामने आ सकता है। और जब सच्चाई सामने आएगी तो आपका मन करेगा कि मैं अब तक इतना अनजान कैसे रहा। लेकिन चिंता मत करो मेरे साधकों, क्योंकि इसके बाद तुम्हें अपने रास्ते को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिल सकती है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हो या उसका असली चेहरा सामने आए, उसके बाद तुम्हारा जीवन एक नई ऊर्जा की ओर बढ़ सकता है और इस समय से तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा, क्योंकि हो सकता है यही वो इंसान हो जो तुम्हें बार बार निराश कर रहा था और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि वालों, किसी को नीचे गिराकर खुद ऊपर उठने की कोशिश मत करना। तुमने अपने गली मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदारों में देखा होगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि सभी लोग उनके सामने झुकें और अपना काम निकलवाने के लिए उनके पास जाएं। लेकिन ऐसा अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जो लोग दूसरों का हक मारते हैं या दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में मिल सकता है। शनिदेव के न्याय में कर्म का बहुत महत्व माना गया है। इसलिए अगर तुम किसी का हक खाओगे, किसी को धोखा दोगे या किसी को गलत रास्ते पर रखकर अपना फायदा देखोगे, तो अपने कर्मों पर विचार जरूर करना चाहिए। इसलिए अब सुनिए, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए इसका असली अर्थ क्या होगा। पिछले समय में कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए कई तरह की कोशिश कर रहे थे। कभी बातों में फंसा रहे थे, कभी पैसों में नुकसान करवाने की कोशिश कर रहे थे, कभी तुम्हारी छवि खराब करना चाहते थे, तो कभी तुम्हारी मेहनत का श्रेय अपने नाम करना चाहते थे। लेकिन महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनाने और अपनी मेहनत पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। ऐसे लोग अपने कर्मों से खुद अपनी स्थिति खराब करते हैं, क्योंकि भगवान ने सभी इंसानों को समान अवसर दिए हैं, लेकिन इंसान जब जरूरत से ज्यादा चालाकी और अहंकार दिखाता है तो परेशानी बढ़ती जाती है। ऐसे लोगों को अपने कर्मों का परिणाम जरूर समझना चाहिए। भगवान न्याय करने वाले हैं, इसलिए तुम अपने कर्म अच्छे रखो और किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि महादेव और शनिदेव के प्रति आस्था रखने वाले लोग हमेशा कर्म और संयम को महत्व देते हैं। अब आते हैं धन योग के बारे में। इसी बात पर बहुत सारे लोग यह वीडियो देखते हैं, धन लाभ। इस समय धन के मामले में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यही बदलाव 2 तरीकों से सामने आ सकता है। सबसे पहले नंबर 1 से शुरुआत होगी कि रुका हुआ पैसा मिलने का अवसर बन सकता है। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, कोई उधार था, कोई फंसा हुआ पेमेंट था या नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भुगतान रुका हुआ था, वो वापस आने की संभावना बन सकती है। नंबर 2, नया पैसा, नया अवसर, नई कमाई, नई डील, नई नौकरी या किसी पुराने काम में बड़ा फायदा मिलने का अवसर आ सकता है। महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास ऐसी खबर मिल सकती है जो तुम्हारी सोच बदल दे। और सबसे बड़ी बात, धन लाभ सिर्फ पैसा नहीं होगा। धन के साथ साथ तुम्हें सम्मान मिलेगा, नाम बढ़ेगा, इज्जत मिलेगी और समाज में पहचान भी बढ़ सकती है। इसलिए तो कहता हूं कि सबसे पहले अच्छा करो। अच्छा करोगे तभी तुम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। तभी तुम्हें ठाकुर जी महाराज और महादेव की कृपा का अनुभव अपने जीवन में महसूस हो सकता है। अब आप नौकरी करते हो तो ये बात जरूर सुनो। महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने की बात तुम्हारे लिए चल सकती है। बॉस तुमसे खुश हो सकता है और तुम्हारी मेहनत को पहचान मिल सकती है। नया ऑफर भी तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम बेरोजगार हो तो महीने के अंतिम 7 दिनों से लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर कोई अच्छा अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। और अगर तुम बिजनेस करते हो तो किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो तुम्हारे काम में लाभ का अवसर लेकर आए। लेकिन ध्यान रखना, हर मौके को जल्दबाजी में मत पकड़ लेना। पहले सोचो, समझो और फिर फैसला लो। मेरे साधकों, हम जानते हैं कि तुम बड़े ही साफ दिल के इंसान हो। आप रिश्तों में बहुत ही सच्चे होते हो, लेकिन सामने वाला हमेशा वैसा नहीं होता है। आप हमेशा लोगों की भलाई करने के बारे में सोचते हो, हमेशा जिस रिश्ते में आ जाते हो उसकी कदर करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको हमेशा सही तरीके से नहीं समझता। जितना आप उनके भला करने के बारे में सोचते हैं, उतना ही जरूरी नहीं कि वो भी आपके लिए वैसा ही सोचे।
रिश्तों में 2 तरह के बदलाव हो सकते हैं। महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद जिनका रिश्ता सच्चा होगा, जिनका रिश्ता मजबूत होगा, घर में खुशियां बढ़ेंगी, रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। लेकिन जिनके रिश्ते में धोखे या गलतफहमी होगी, वहां सच्चाई सामने आ सकती है। सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी भी हो सकती है, क्योंकि यही आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। अगर आपका दिल टूटा है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई उम्मीद की रोशनी आ सकती है। अब ध्यान से सुनो मेरे साधकों, वो 3 संकेत जो महीने के अंतिम 7 दिनों के आसपास, अगर इनमें से कोई भी तुम्हें दिखाई दे तो इसे अपने लिए एक सकारात्मक संकेत मान सकते हो। नंबर 1, अचानक नींद टूट जाना। अगर आपकी नींद अचानक रात में टूट जाए और मन में बेचैनी महसूस हो, तो इसे अपने मन और जीवन में चल रहे बदलावों पर ध्यान देने का संकेत मान सकते हो। नंबर 2, बार बार शिव जी का नाम सुनाई देना। अगर कहीं से ओम नमः शिवाय या महादेव शब्द बार बार सुनाई दे, तो इसे भगवान भोलेनाथ की याद और अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर मानो। संकेत नंबर 3, पुरानी चीजों का वापस आना। कोई पुराना दोस्त, पुराना रिश्ता, पुराना पैसा या पुराना अवसर अचानक लौट आए, तो इसे नए समय की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। आप ध्यान से सुनो मेरे साधकों, अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर है। डरो मत, बस इसी रास्ते पर चलो। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखो, गलत काम को छोड़ो, गलत लोगों से दूरी बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। महीने के अंतिम 7 दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आए, उसे धैर्य और समझदारी के साथ स्वीकार करना। पुराना दोस्त, पुराना रिश्ता, पुराना पैसा या पुराना अवसर लौटे तो जल्दबाजी में फैसला मत लेना। अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर है। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो समझो आपने इस संदेश को पूरा समय दिया है। अब जो उपाय बताने वाला हूं उसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो आधा देखकर चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक वीडियो देखने के लिए रुके हो तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने जीवन में 3 चीजों को कभी मत छोड़ना: विश्वास, संयम और विनम्रता। इस समय ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसी को कोई दिखावा नहीं करना, किसी से बेवजह किसी बात को लेकर चिल्लाना नहीं है, किसी की बात को अपने अंदर दबाकर नहीं रखना, बल्कि शांत मन से सही फैसला लेना है। अंतिम चेतावनी यही है कि अगर तुमने इस समय गलत रास्ता चुना, किसी निर्दोष को दुख पहुंचाया या अहंकार दिखाया, तो आने वाली खुशियों में भी परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस वक्त विनम्रता, संयम और विश्वास बनाए रखा, तो याद रखना, कोई भी मुश्किल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। क्या तुम तैयार हो अपने अंदर विश्वास, संयम और विनम्रता बनाए रखने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करो, हाँ गुरुजी, मैं ये तीनों बातें ध्यान में रखूंगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाऊंगा। भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। अब सुनो, जो विधि और उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसे श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। ये कोई चमत्कार की गारंटी नहीं है, बल्कि मन को शांत करने और अपनी आस्था को मजबूत करने का एक सरल तरीका है। सबसे पहले बता देना चाहूंगा, सुबह सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो उससे जप कर सकते हैं। नहीं तो मन ही मन 108 बार 11 दिन लगातार पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ सकते हैं। जप करते समय मन में सिर्फ एक भावना रखनी है: मेरे कर्म शुद्ध हों, मेरा मन शांत रहे और मेरा जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। जप करते वक्त ध्यान रखना, किसी का बुरा न सोचें, झूठे गुस्से और अहंकार से बचें। जप करने के बाद लगभग 1 मिनट मौन रहकर अपने मन को शांत करें। अब आप श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे 108 बार 11 दिनों तक कर सकते हैं। जप के बाद थोड़ी देर शांत बैठें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। अपने कर्मों को बेहतर बनाने और जीवन की रुकावटों को समझदारी से दूर करने का प्रयास करें। भगवान शिव पर विश्वास रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। नई उम्मीद का सवेरा आपके जीवन में जरूर आए। इसी प्रार्थना के साथ आज का ये संदेश समाप्त करते हैं। क्या तुम इस मंत्र का जाप 11 दिन तक करोगे? अगर हाँ, तो अभी कमेंट करो, हाँ गुरुजी, आपने जो मंत्र बताया है मैं 11 दिन लगातार जाप करूंगा। ईश्वर आपकी भक्ति, आपके अच्छे कर्म और आपकी सच्ची भावना को स्वीकार करें। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।